बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स जो नई बुक आई है फ़र्स्ट ईयर की, उसका लेक्चर एक प्रिपेयर कर रहे हैं। हम उसकी लेक्चर सीरीज़ बना रहे हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बेसिकली चैप्टर नंबर 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 का नाम है काइनेमेटिक्स, जिसके अंदर वेक्टर का कॉन्सेप्ट आता है। और वेक्टर को हम किस तरीके से ऐड करते हैं, कौन से 3 तरीके हैं, उसमें से एक तरीका जो है वो ये है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो ये सवाल जो है वो आपको लॉन्ग में मिलता है, ठीक है, इसी फॉर्म में मिलेगा आपको। ये सवाल इसी तरीके से मिलेगा। क्या है क्वेश्चन? 2 वेक्टर्स ए एंड बी एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये सवाल जो है वो बहुत ज़्यादा पेपर में आता है और बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि हम इसकी डायग्राम को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, और किस तरीके से बना सकते हैं। तो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे हेडिंग बना लेना है, डेरिवेशन लिख लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे आपने लिखना है, मैं क्या कर रहा हूँ, 2 वेक्टर सपोज कर रहा हूँ। आप ए और बी सपोज कर लें या आप v1 v2 सपोज कर लें। अगर आपको सवाल में ए और बी गिवन है तो आप ए और बी के हिसाब से इसको सपोज कर लें, ठीक है। मैं सपोज कर रहा हूँ यही जो सवाल के अंदर गिवन है, ठीक है। मैं सपोज कर रहा हूँ कंसीडर 2 वेक्टर्स A and B making an angle theta with x-axis रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आपने ये वर्डिंग लिख लेनी है कि ए और बी जो है वो आपका, ठीक है, तो मेकिंग एन एंगल विद थीटा विद एक्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये आपने वर्डिंग लिख लेनी है, ये वर्डिंग लिखना लाजमी है डेरिवेशन के अंदर। अच्छा, उसके बाद जो है सबसे पहले मैं 2 सपोज़ करता हूँ यहाँ पे वेक्टर। एक वेक्टर सपोज़ कर रहा हूँ ए और एक वेक्टर सपोज़ कर रहा हूँ बी। वेक्टर ए को मैं ले रहा हूँ इस तरह से, अपनी मर्ज़ी से आप बना लें। वेक्टर ए है ये जो कि एंगल बना रहा है θ1, ठीक है, θ1 एंगल बना रहा है। और एक वेक्टर सपोज़ कर रहा हूँ जो कि वेक्टर बी है, जो कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, एंगल इसका ज़्यादा है तो ये ज़्यादा खुल रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। देखें कैसे, ये वाई एक्सिस है और ये हमारा क्या होगा, एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब मैं जिस तरीके से ये वाला वेक्टर है इसी तरीके से इसको उठा के यहाँ पे लिखूँगा। देखें कैसे, ये वेक्टर कुछ यूँ बन रहा है, वेक्टर ए, और ये वाला बी वेक्टर थोड़ा सा ऊपर की तरफ बन रहा है। बाय हेड टू टेल रूल हम इन दोनों वेक्टर्स को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। विद यहाँ पे एडिशन हो रही है बाय हेड टू टेल रूल, ठीक है। अब जाहिर है जब 2 वेक्टर ऐड होता है या कोई 2 नंबर ऐड होता है तो उसका रिज़ल्ट कोई ना कोई आता है। तो ए और बी को जब हम ऐड करेंगे तो उसका कोई ना कोई रिज़ल्ट आएगा और वो होगा आर बराबर है ए प्लस बी के, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया रिज़ल्टेंट वेक्टर, ठीक है। फिर जो है आप ये देख लें कि हम ये करते हैं कि जब भी कोई भी वेक्टर एंगल बनाता है, सपोज़ करें ये θ1 बना रहा है और यहाँ से अगर मैं एक्स एक्सिस निकालूँ तो ये इसके साथ क्या बना रहा है, θ2 बना रहा है, ठीक है। जब भी कोई वेक्टर एंगल बनाता है तो हम उसको उसके कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो आएगा ये बेसिकली आएगा ax, ये आएगा ax और ये आएगा ay, ठीक है। और ये जब बी वेक्टर ब्रेक करेंगे तो ये आएगा bx और ये आएगा by, ठीक है। अच्छा, अब ये बात तो हो गई। आपने यहाँ पे भी कुछ चीज़ें देखी होंगी, बुक के अंदर ये फिगर बनी हुई है, लेकिन इसके अंदर हमें ये करना है कि ये bx है तो इसका पैरेलल इमेज नीचे बनेगा bx, और ये ay है तो इसका पैरेलल इमेज यहाँ बनेगा ay, ठीक है, ताकि हम रिज़ल्टेंट आराम से इसका निकाल सकें। तो ये bx था, ये y था। अब इसका जो रिज़ल्टेंट होगा बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक वो होगा rx बराबर है ax प्लस bx के, और ये ry बराबर होगा, ये जो ry है ये बेसिकली बराबर होगा ay। अच्छा, ये जो ry होगा
ये बराबर होगा ए वाई प्लस बी वाई के। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आर का जो कंपोनेंट आया वो आर एक्स आया और आर वाई आया है, ये आर वाई और ये आर एक्स, आर का कंपोनेंट आया। तो यही हमें बेसिकली ये रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है। और साथ साथ ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में यही बात लिखी हुई है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो अब देखें इसके बाद जो है बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लिखूँगा रिजॉल्व वेक्टर ए एंड बी इनटू इट्स कंपोनेंट्स। बस आपने ये वर्डिंग लिख लेनी है। ठीक है, तो ए यहाँ पे जो आपके पास ए जो हुआ इनटू इट्स कंपोनेंट्स ए एक्स एंड ए वाई और बी एक्स एंड बी वाई, इस तरह से लिख लेना है। अच्छा, उसके बाद मुझे पता है कि जब मैं अगर लिखूँ ए एक्स बराबर होगा ए कॉस थीटा 1 के और ए वाई बराबर होगा ए साइन थीटा 1 के। इस तरीके से बी एक्स बराबर होगा बी कॉस थीटा 2 के और बी वाई बराबर होगा बी साइन थीटा 2 के। बी वाले के लिए मैं थीटा 2 लिख रहा हूँ और ए वाले के लिए थीटा 1 लिख रहा हूँ, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ए वेक्टर हमारा थीटा 1 बना रहा है और बी वेक्टर हमारा थीटा 2 बना रहा है। ठीक है, तो ये हमने कंपोनेंट्स के अंदर इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब मैं एक नई हेडिंग बना रहा हूँ, वो हेडिंग है रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, दोनों एक साथ बना रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे बताएं रिजल्टेंट वेक्टर हमारा एक्स एक्सिस पे क्या आया था, आर एक्स आया था। तो आर एक्स बराबर होगा ए एक्स प्लस बी एक्स के और ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए कॉस थीटा 1 प्लस बी कॉस थीटा 2, ये वैल्यू थी। ठीक है, आर एक्स की। इसी तरीके से आर वाई बराबर होगा ए वाई प्लस बी वाई, ये बराबर होगा ए साइन थीटा 1 प्लस बी साइन थीटा 2 के बराबर होगा। ये वैल्यूज़ इसकी लिखी हुई है यहाँ पे, तो आप इसको रख दें यहाँ पे, आर वाई के बराबर हो गया। देन फिर हमें यहाँ पे बेसिकली बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, यहाँ पे अगर हम लिखें बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम हम इससे लगा रहे हैं क्योंकि हमारा आर वाई जो है वो परपेंडिकुलर है, आर एक्स बेस है और आर जो है वो हाइपोटेन्यूस है। तो और तीनों के दो परपेंडिकुलर बेस के दरमियान 90 एंगल बन रहा है, तो हम हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूस हमारा आर है और ये हमारा आर एक्स है और प्लस स्क्वायर प्लस ये हमारा आर वाई का स्क्वायर हो गया। देन फिर अगर हम इसके ऊपर दोनों तरफ रूट लेते हैं तो आर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आर एक्स का स्क्वायर आ जाएगा प्लस आर वाई का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल, आर की वैल्यू यहाँ पे सेपरेट हो जाएगी। आर एक्स की वैल्यू हमारे पास जो आई थी वो हमारे पास क्या आई थी, आर एक्स की वैल्यू आई थी ए कॉस थीटा 1 प्लस बी कॉस थीटा 2, ये आई थी वैल्यू ए कॉस थीटा 1 प्लस बी कॉस थीटा 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो वैल्यू आई थी बी कॉस थीटा 2 बी कॉस थीटा 1 प्लस यही आर वाई की वैल्यू आई थी मेरे ख्याल में, देखते हैं आर वाई की जो वैल्यू आई थी ए साइन थीटा 1 प्लस बी साइन थीटा 2, यहाँ पे आ जाएगा बी ए साइन थीटा 1 प्लस इसको मैं दोबारा से काट के लिख देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा ए साइन थीटा 1 प्लस बी साइन थीटा 2। ठीक है, ये वैल्यू आई थी। तो अब जो है वो बेसिकली ठीक है बी साइन थीटा 2। ठीक है,
तो ये रिलेशन आया था हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का। हम ये हो गया आपके पास मैग्नीट्यूड। बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम हम मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, देख लें। ये हो जाएगा a cos θ1 प्लस b cos θ2 का होल स्क्वायर प्लस a sin θ1 प्लस b sin θ2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर बाय पैथागोरस थ्योरम। ये तो हमने निकाल लिया। ठीक है। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है साथ साथ। डायरेक्शन ऑफ, क्योंकि हमारे पास ये वो था कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ये नेक्स्ट हेडिंग होगी रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, ये नेक्स्ट हेडिंग होगी। अभी जो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर है ये हमें क्या बताता है। डायरेक्शन जो होगा वो बेसिकली हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ये आपको मालूम है। ठीक है। परपेंडिकुलर जो था वो आर वाई था और ये आर एक्स हो जाएगा। ठीक है। देन फिर थीटा की वैल्यू वैसी रखें और थीटा टेन को इधर भेज दें इन्वर्स बना के। तो आर वाई ओवर आर एक्स, जो भी आर वाई और आर एक्स की वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे रखेंगे और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये था आपके पास डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। और साथ साथ इसका ये वाला क्या आया, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आया। अगर आपने कोई और लॉन्ग वगैरह के अंदर या किसी टॉपिक के अंदर कोई इशू है तो आप उस टॉपिक का नाम कमेंट के अंदर पेस्ट कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह वो वीडियो भी बना दूंगा। और ये लेक्चर सीरीज़ तो चल रही है तो इसको फॉलो करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।